हेलो फ्रेंड्स, बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में समझ आएगा तो उसके बाद का जो टॉपिक आएगा प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, वो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। अब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स समझने से पहले वर्टिकल प्लेन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, फोर क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, वो कैसे बनते हैं, एक्स वाई लाइन किसे कहते हैं, वो जो टर्मिनोलॉजी से वो हम अभी पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो फोर क्वाड्रेंट है वो कैसे बनते हैं, तो उससे पहले वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। वीपी मीन्स वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन उसका जैसे नाम है वैसे ही वो वर्टिकल प्लेन मीन्स वर्टिकल। तो ये जो है वो आप देख सकते हो, इसमें ये फिगर जो दिया हुआ है उसके हिसाब से मॉडल तैयार किया हुआ है। ये जो है ये वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है ये, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन इंटरसेक्ट होने से, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो फोर क्वाड्रेंट रेडी होता है, फोर क्वाड्रेंट बनते हैं। वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन इंटरसेक्ट करने से फोर क्वाड्रेंट बनते हैं, जो ये 3D फिगर में आपको दिखाई देता है। ये 3D फिगर इसी तरह से है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन। ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फिगर में भी आपको दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन इंटरसेक्ट करने से ये जो लाइन मिलती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन को एक्स वाई लाइन कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी पॉइंट का लोकेशन हम करेंगे, प्रोजेक्शन करेंगे, तो वो एक्स वाई लाइन के रेफरेंस से ही करेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है उसको एक्स वाई लाइन कहते हैं। अगर इस फिगर को हम यहाँ से देखते हैं, इस फिगर को हम यहाँ से देखेंगे, ये मॉडल को आप यहाँ से देखेंगे तो वो आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह से। हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी फिगर को मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो अभी ये समझ लेते हैं। ये वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अभी ये जो फोर क्वाड्रेंट रेडी हुए हैं, उसको, ये जो फिगर है उसको कहाँ से देखना है, तो उसके लिए हमको यहाँ से देखना होगा फ्रंट के लिए। अगर फ्रंट व्यू चाहिए हो किसी भी पॉइंट का तो हमको यहाँ से देखना होगा, और टॉप व्यू चाहिए हो तो ऊपर से देखना होगा, ठीक है। फ्रंट व्यू के लिए यहाँ से देखना होगा और टॉप व्यू के लिए ऊपर से देखना होगा। अभी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है वो कैसे पता चलेगा, तो HP और VP के रेफरेंस में पॉइंट का पोजीशन कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा, और उसके रेफरेंस से ही हमको पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है वो पता चलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर पॉइंट जो है, अभी फोर क्वाड्रेंट तो सबको पता चल गया होगा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर ये HP है और ये VP है, हमको यहाँ से फ्रंट व्यू के लिए देखना है और टॉप व्यू के लिए ऊपर से देखेंगे हम, ठीक है। अगर पॉइंट आपका अबो HP होगा, पॉइंट जो है वो अबो HP होगा, तो अबो HP मीन्स या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो उसके लिए कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए VP का रेफरेंस होना जरूरी है। अबो HP तो आ गया, अभी VP के इन फ्रंट ऑफ है या बिहाइंड VP, तो उसके लिए अगर यहाँ से हम देखते हैं तो इन फ्रंट ऑफ VP मीन्स वर्टिकल प्लेन की आगे की ओर, इन फ्रंट ऑफ मीन्स आगे की ओर, तो ये वर्टिकल प्लेन है उसके आगे की ओर। वर्टिकल प्लेन हम यहाँ से देखेंगे तो वर्टिकल प्लेन की आगे की ओर, इन फ्रंट ऑफ VP मीन्स आगे, बिहाइंड VP मीन्स वर्टिकल प्लेन के पीछे, ये जो वर्टिकल प्लेन है उसके पीछे, वर्टिकल प्लेन के पीछे की ओर, बिहाइंड VP, बिहाइंड VP।
तो पीछे की ओर आएगा, बिहाइंड वीपी आएगा तो ये दो क्वाड्रेंट आएगा, इन फ्रंट ऑफ वीपी आएगा तो ये दो क्वाड्रेंट, इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी। अबो एचपी आएगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, अबो एचपी, एचपी के ऊपर, ऊपर की ओर, तो अबो एचपी आएगा तो ये दो क्वाड्रेंट आएगा, और बिलो एचपी आएगा तो ये दो क्वाड्रेंट आएंगे। इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों के रेफरेंस पोजीशन को मिला के हमको क्वाड्रेंट का पता चलेगा कि हमारा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है वो। ठीक है, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसका पोजीशन क्या होगा, तो अबो एचपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी। अगर कोई पॉइंट अबो एचपी होगा, अबो एचपी, एचपी के ऊपर और इन फ्रंट ऑफ वीपी होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अबो एचपी बिहाइंड वीपी आएगा, अबो एचपी, एचपी के ऊपर और बिहाइंड ऑफ वीपी आएगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। बिलो एचपी, एचपी के नीचे, बिलो एचपी और बिहाइंड वीपी आएगा, बिलो एचपी, एचपी के नीचे और बिहाइंड वीपी आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट। बिलो एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी आएगा, बिलो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चारों क्वाड्रेंट में समझ में आ गया। एक्सवाई लाइन, यहाँ पे जो हमको एक्सवाई लाइन दिख रही है, हम यहाँ से देखते हैं तो ये जो है वो एक्सवाई लाइन को हमारा एक पॉइंट ही दिखाई देगा, जो हमको यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, एक्सवाई लाइन। अभी पॉइंट का क्वाड्रेंट तो पता चल गया, पॉइंट का लोकेशन करने के बाद क्या करना होता है, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो नोट आपको याद रखना है कि रोटेट ओनली हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन मीन्स एचपी, रोटेट ओनली हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे एरो भी दिखाया हुआ है, ओनली हॉरिजॉन्टल प्लेन, सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन को ही रोटेट करना है। और कितना रोटेट करना है, तो 90 डिग्री, रोटेट ओनली हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पे आप एरो देख सकते हो, पॉइंट का लोकेशन हो जाए उसके बाद सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। सपोज कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन है, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन को, ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एज इट इज रहेगा, वर्टिकल को कुछ नहीं करना है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन को ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री जो है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, सपोज कि अभी हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है, ये हमारी एक्स वाई लाइन हो गई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है, प्रोजेक्शन आ गया। अभी एक्स वाई लाइन है, अभी हम एच पी को 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो एक्स वाई के रेफरेंस में क्या होगा, ये हमारी एक्स वाई लाइन हो गई, ये हमारा एच पी और ये वी पी। ठीक है, तो जब भी हम प्लेन को रोटेट करते हैं तो क्या होगा, ये एक्स वाई लाइन जो है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर हमको मिलेगा वी पी और नीचे आएगा एच पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तब, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, उसी तरह अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, और थर्ड क्वाड्रेंट है, सपोज थर्ड क्वाड्रेंट है और इसको हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे। हम किसको रोटेट करना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स यहाँ पे देखेंगे हम यहीं से, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे, इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन को, तो एच पी कहाँ चला गया, ऊपर की ओर, और वी पी कहाँ आया, वी पी नीचे की ओर है। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एच पी ऊपर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट जो है एक्स वाई लाइन, एच पी ऊपर की ओर आएगा और वी पी नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो ये अगर क्वाड्रेंट आपको पता चल जाए तो आपके पॉइंट को प्रोजेक्शन करने में आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले पॉइंट लोकेट करो, उसके बाद उसका प्रोजेक्शन ले लो, और उसके बाद सिर्फ एच पी प्लेन को 90 डिग्री रोटेट करना है, और एच पी प्लेन को 90 डिग्री रोटेट करने के बाद एक्स वाई के रेफरेंस में आपका पॉइंट किस पोजीशन पे है वो आपको दिखाना है। ठीक है, तो अभी ये क्वाड्रेंट के बारे में आपको समझ में आ गया। ओके, फोर क्वाड्रेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, एक्स वाई लाइन कैसे आती है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, अबो एच पी मतलब एच पी के ऊपर, बिलो एच पी मीन्स एच पी के नीचे, इन फ्रंट ऑफ वी पी के आगे, बिहाइंड वी पी मीन्स वी पी के पीछे। ठीक है, ये समझ में आ जाए उसके बाद एक पॉइंट याद रखना है हमको, रोटेट ओनली हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये समझ में आ जाए तो पॉइंट्स के प्रोजेक्शन है वो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट्स जो है उसके प्रोजेक्शन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे।
ओके, थैंक यू।